राज्य बन गया, राज्य की बधाई। जो आंदोलनकारी थे वो पिट लिए, ठुक लिए, मर लिए, उनको श्रद्धांजलि। और उनका कुछ है नहीं, होना नहीं। ये जो कह रहे हैं, मुझे भी ये सब लोग फ़ोन करते रहे कि चिन्हित के लिए आप फॉर्म भरो। मैंने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे चवन्नी का इंटरेस्ट है, ना वो टीएम जो हमारा नौकर है वो हमको चिन्हित करेगा कि हम आंदोलनकारी थे। अरे आंदोलनकारी थे या नहीं थे, हमने कोई चिन्हित इसके लिए दी तो राज्य की आकांक्षा थी कि हमारा अपना राज्य बने। और अपना राज्य मतलब जो पहाड़ का हिस्सा है, गढ़वाल है, कुमाऊं है, उस हिस्से का हमारा एक जो है सक्षम एक यूनिट बने। और राज्य इसलिए बने कि उसका सर्वांगीण विकास हो, हम विकास में पिछड़े हुए थे। तो इस कंसेप्ट के साथ राज्य बनने की बात शुरू हुई, इसी कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ी। अभी विवेश भाई कह रहे थे कि राज्य जल्दी मिल गया, बहुत लोगों ने तैयारी नहीं करी। भैया तैयारी करके तो मैं बहुत बैठा हूँ, पर नित्यानंद स्वामी बना दिया हरियाणा का, तो तैयारी का क्या होगा। हम बात करते थे पानी और जवानी, हमारा मूल जो आधार बताते थे पानी और जवानी। पानी सारा उत्तर प्रदेश और सेंटर में बट गया 75-25 में, हमारे हिस्से 0। और जवानी में लगा दिया वो अग्निवीर, और जवानी भी खत्म। तो आप बताओ कि जिस आधार पर हमने राज्य मांगा या राज्य बनाया, जब वो मूल आधार ही नहीं है तो उस बात को क्या कहें कि राज्य कैसा बना कैसा नहीं बना। 10 मुख्यमंत्री बदल गए 23 साल में। मतलब आप क्या पत्ते फेंटते रहते हैं यहाँ से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कि वो निकला वो अच्छी दलाली दे रहा है तो उसको बढ़ा दो, वो अच्छी दलाली दे रहा है तो उसको बढ़ा दो। किसी भी पार्टी ने ये सोचा ही नहीं कि जो आंदोलन से निकले हुए लोग हैं उनका क्या। और ये जो आप कह रहे हो ना, जितने भी चीफ मिनिस्टर आते हैं, मैं तो अब इनको मिलता ही नहीं, मेरे को इनकी से नफरत हो गई है। उनको असुरक्षा होती है जब ये बात करते हैं आंदोलनकारियों की। उनको लगता है कि ये यहाँ आएंगे या इनकी इन्वॉल्वमेंट से, वो छोटे हैं, बौने हैं, तो वो असुरक्षित होते हैं, तो इसलिए वो आंदोलनकारियों से दूर रहना चाहते हैं। आंदोलन का विषय वहाँ है ही नहीं। एक विषय जो देखिए क्या है कि राज्य बना, अब एक मूर्ति बिठाते हैं, हम खरीद के लाते हैं। मूर्ति तो कोई मुसलमान भी बना रहा होता है, कोई भी जाति बिरादरी का बना रहा होता है, तो मूर्ति से वो भगवान नहीं हो जाता। भगवान तब होता है जब उसमें प्राण और प्रतिष्ठा होती है। हमारी राज्य की जो मूर्ति बनी, न उसमें प्राण था न प्रतिष्ठा थी। उत्तराखंड राज्य का जो अलग बना, और एक मैं 10 साल से ये बात कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हो 10-15 साल से कह रहा हूँ, ये देव सिंह जी जानते हैं कि भैया जो एसेट्स और उसका जो बंटवारा है, जो उसका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, वो गलत है। तब इसलिए सुनी नहीं पार्टी ने, हमने तिलांजलि दे दी कि भैया सरकार में जो बन रहे थे, जब नित्यानंद स्वामी को बनाने की बात आई तो अशोका रोड पे मैं सबसे बड़ा विरोधी था उस समय उत्तरांचल संघर्ष समिति का अखिल भारतीय महामंत्री था। मैंने विरोध किया नित्यानंद स्वामी का, बाकियों ने कहा चुप रहो, क्योंकि सबको लगता था कि 20 तो लोग हैं, सबको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। जो विधान परिषद और विधायक के कोटे से वहां गए थे, तो नित्यानंद स्वामी का विरोध नहीं हुआ। उसके बाद चलते चलते किसी चीज का विरोध होता नहीं रहा, और वहां फैसले होते रहे, और फैसले वहां लागू होते रहे। आप देखिए कि पुनर्गठन आयोग का जो धारा आप बता रहे हो, आज जो 41 नहरें हैं हमारी, उसका जो रखरखाव और उसकी जो अधिकार है वो है उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास। 17 बड़े डैम और 47 छोटे डैम जितने भी हैं, उन सब का भी अधिकार है उनको। 5200 हेक्टेयर जमीन उत्तराखंड की, खासकर पहाड़ की, वो जमीन का मालिकाना अधिकार है उत्तर प्रदेश के पास। आप ये देखो 1700 भवन का कितना महत्व होता है सरकारी भवनों का। 1700 भवन उत्तर प्रदेश सरकार के पास। उधम सिंह नगर हो या आपका ये रुड़की हो, अगर आप वहां पे नहर में या वहां पे जल क्रीड़ा कार्यक्रम करना चाहते हो, वहां कोई कंपटीशन कराना चाहते हो, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश को, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। आप नहीं कर सकते, आपके पास राइट ही नहीं है। टेहरी का जो प्रोजेक्ट, जो उसमें क्या हुआ, टेहरी 10 जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसमें, और 10 की 2000 करोड़ औसतन साल की इनकम है। और वो 2000 करोड़ में 75% उत्तर प्रदेश सरकार का, 25% केंद्र सरकार का। सीना हमारा चका, लोग हमारे मरते हैं वहां जब विस्फोट होता है, जब भूस्खलन होता है, हम मरते हैं, लेकिन अधिकार 75-25 में इनका हुआ। और इसमें तो और भी बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्या मजाक है, उत्तराखंड का होना चाहिए 2000 करोड़ रुपए हर साल का, उत्तराखंड को दो।
यूपी में योगी, उत्तराखंडी, बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी, वहां बीजेपी, और 2 साल हो गए इस फैसले को हुए, लागू नहीं करवा पा रहे, वो नहीं दे रहे चवन्नी भी। तो आपने प्रतिष्ठा और प्राण तो दिए ही नहीं उसको, सरकार को कह दिया कि भैया आपने राज्य बना दिया, एक भूमि खींच दी। और जो आपने कैलकुलेशन बताई ना 2001 और 2011 और 2021, मतलब आगे का तो भी सेंसस नहीं हुआ, कि 3 लाख जो पहाड़ में पॉपुलेशन बढ़ी है, वो बढ़ी है गोरखाओं की, वो बढ़ी है मुस्लिम्स की, वो भी पहाड़ी हमारी नहीं बढ़ी। और सबसे बड़ी देखिए कमाल की बात ये है, आप अगर उत्तराखंड सरकार, रोशन जी ने कई सारी अच्छी बातें बताई, आप उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार में चले जाओ, देखिए गोरखा कौन है। गोरखा वो है जिन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल पर कब्जा किया, आक्रमण किया, कत्लेआम किया, हमारे लोगों को दास बना के बेचा। और हरिद्वार में 2 लाख पहाड़ी बेचे गए, और हरिद्वार में एक चौकी बनाई थी गोरखालियों ने, जहां पहाड़ियों को दास के रूप में दूसरे को बेचा जाता था। उन गोरखालियों को आज राइट है, वो अजय भट्ट एक समझदार आदमी है, वो कहता है कि उनको और अधिकार दो, बांग्लादेशियों को भी और अधिकार दो। तो आप ये बताइए कि पॉपुलेशन की डेमोग्राफी बना कौन रहा है और बनाने वाले कितने समझदार हैं। इसलिए हो रही है ये चीजें कि कोई आंदोलनकारी, जो लोग मुख्यमंत्री बने या जो सत्ता में बने, उनका आंदोलन से संबंध को था नहीं, उन्होंने कोई आंदोलन में पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो उल्टा बैक स्टैबिंग करी थी। 1978 में जब पहली बार यूकेडी ने यहाँ पर रैली करी वोट क्लब में, तो बीजेपी खिलाफ थी, मैं तो गया हुआ उस रैली में, जेवीएम का अध्यक्ष था, मैं गया रैली में। 78 में हम गए, सॉरी 87 में हम गए, मदन हमारे साथ डूसू में था, मदन भी गया। हम सब लोगों ने कहा कि भाई तो बीजेपी या कांग्रेस माने या न माने, हम तो जाएंगे। हम यूकेडी की रैली में गए, खूब 2-3 दिन की व्यवस्था भी संभाली, सारी चीजें करी। तो ये जो कागजों में दबाव में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने कागजों में दबाव में तो स्वीकार कर लिया राज्य, पर ये तय कर लिया कि इसको लंगड़ा बना के छोड़ना। आप देखिए कि जो आज 77,000 करोड़ का बजट अभी इसने पेश किया है, 77,000 करोड़ में से 19,000 तो है वेतन, पेंशन और ये सब मिला तो 32,000 करोड़ रुपए का खर्चा है ये। जबकि जो इनकी अपनी इनकम है, जो इन्होंने इस बार की बजट में बताई है, वो कहा है कि 25.89% हम जो है राजस्व से कर रहे हैं। और राजस्व से क्या कर रहे हैं, वो आप रमेश जी ने बात सही कही कि भैया राजस्व, टूरिज्म बढ़ रहा है, राजस्व का है 25% राजस्व नहीं आ रहा। आपका अगर राजस्व 20,000 करोड़ आ रहा है, आपका खर्चा 32,000 करोड़ तो सैलरी और अलाउंसेस और पेंशन का है, या जो कर्ज लिया हुआ है सेंटर कितना समझदार है, चाहे कांग्रेस को चाहे बीजेपी को। देखो विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि वो जो कंडीशन है विशेष राज्य के दर्जा की, वो उत्तराखंड उसको फुलफिल करता है। वो पिछड़ा हुआ है, वो सामरिक महत्व का है, वो जो है आपका हिली एरिया है, उसमें सारी चीजें वो हैं जो पिछड़ा को मिलनी चाहिए। और पिछड़ा विशेष राज्य का दर्जा मिलने का मतलब ये होता है कि 90% जो सेंटर देता है वो एज ए ग्रांट होता है और 10% केवल कर्ज होता है। आज जो सेंटर दे रहा है वो 27% तो दे रहा है अनुदान, और अनुदान में भी अभी जो 6,000 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं सेंटर को कर्ज और इंटरेस्ट का वापसी में। तो आप ये देखिए कि अगर वो 15,000-18,000 करोड़ दे रहा है सेंटर, उसमें कितना तो वो वापस ले रहा है, तो मिल क्या रहा है, अपने राज्य के पास है नहीं। गंगा की सीवरेज ट्रीटमेंट की जो काम है वो अडानी को दी गई, और उसमें एक कंडीशन डाल दी गई। देखिए जितने भी ये सबसे बड़ी हमारी जो हार हुई है वो एमओयू पे हुई है। गंगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अडानी जी को जो दिया गया, वो उस पर एक कंडीशन ये डाली गई कि एज एंड जिस दिन, उस दिन, आज मान लो उसमें प्रदूषण का लेवल इतना है, लेकिन भविष्य में अगर वो लेवल ऊपर हो गया तो अडानी की कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। वो प्रदूषण के ऊपर के लेवल के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, और वो नहीं कर रिस्पॉन्सिबल होंगे। और सबसे बड़ा खेल क्या हो रहा है कि साफ पानी को, जो फिल्टर्ड वाटर है, उसको सैंपल के रूप में भेज देते हैं। सफाई सीवरेज ट्रीटमेंट कहाँ लग रहा है, हरिद्वार से लेकर आप पूरे तुम्हें देख लो कहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है और फंक्शनल है। मतलब कागजों में भले लग गया हो, लेकिन वो फंक्शनल है। मैं अभी नरोरा से गंगा यात्रा के गया, हम जब लोग कह रहे हैं भाई साहब हमें तो कोई पता ही नहीं सीवेज ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, कुछ ना हो रहा। अच्छा, सीवेज ट्रीटमेंट की जरूरत क्या है, आप देखिए कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को छोड़कर और केमिकल वेस्ट को छोड़कर, अगर मान लो किचन का पानी जा रहा है अंदर गंगा में और सीवेज बन रहा है, और आप उसमें अडानी को ठेका दे दो हजारों करोड़ का, अरे तो भैया वो किस खेती की तरफ कर दो ना। उत्तराखंड में आज जो लोग रह भी रहे हैं
खेती करना भी चाहते हैं, आपके पास अपना सामान को उत्पादन को जो है ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था नहीं, आपका माल के लिए वहां सिंचाई के साधन आप प्रवाधान नहीं कर रहे उनको, और सिंचाई में वो बारिश पे निर्भर है। जिसके पास चीज हो भी गई, मान लो कुछ लोगों ने वहां के हैं या बाहर से भी, दिल्ली से पहाड़ के लोग, पहाड़ियों को जो गए भी हैं, कोई खेत से उत्पादन कर रहा है, तो आप उसकी सुरक्षा, उसकी खरीद की सुरक्षा नहीं कर रहे, तो वो क्यों करेगा, वो डिस्करेज हो जाएगा। तो आपने जो भी चीज है, बजट पास हुआ, बजट के प्रावधानों में सुनो, आप, हमने कहा पहाड़ी राजधानी होनी चाहिए, गैरसैंण, बजट के किसी भी हेड ऑफ द अकाउंट में राजधानी के लिए कोई पैसा ही नहीं रखा गया। इसका मतलब क्लियर है कि बनाने वाले नहीं है। बजट के किसी भी हेड के अकाउंट में जो, देखिए स्वास्थ्य सेवाओं को बजट रखा है इन्होंने, लगभग 4000 करोड़ के आसपास रखा है। लोक सेवा आयोग ने जितने डॉक्टर सिलेक्ट किए उसमें इक्का दुक्का छोड़कर सारे गैर उत्तराखंडी हैं, और जितने सिलेक्ट किए रहे उसमें से कोई भी उत्तराखंड में नहीं जा रहा। ऑन पेपर ड्यूटी ज्वाइन कर ली और तनख्वाह ले रहे और जा ही नहीं रहे वो। 50% पोस्ट, सैंक्शन पोस्ट पे काम नहीं हो रहा, खाली पड़ी है, और जो सैंक्शन हो गई, जिन पे मतलब पोस्टेड हो गया, वो पोस्ट में वहां उसको अगर मातोली कहा, उसको अगर पौड़ी कहा, उसको अगर भाबर पे कहा, तो वो तो जा ही नहीं रहा वहां, वो तो देहरादून बैठा हुआ है। हफ्ते में एक दिन जाके हाजिरी लगा देता है 6 दिन की, तो इलाज कैसे होगा? अब इलाज क्यों नहीं जाता दिल्ली का आदमी? ये एक चले गए वो दिल्ली के लोग, अरे दिल्ली के लोग वहां चले भी जाएं, स्वास्थ्य सेवा, आपके डॉक्टर तो जा नहीं रहे वहां जो लोग हैं, वो उनको लास्ट मोमेंट पे जब वो मृत प्राय होने लगते हैं तब पकड़ के लाते हैं, यहाँ दिल्ली की सप्ताह में करवाओ, उसमें कराओ, हमको फोन करते हैं कि भाई साहब एडमिट करा दो। तो भाई सबसे बड़ी बात ये है कि हम सब लोग जो बैठे हैं, हम सब लोगों को ये चिंतन करना चाहिए, और एक और आंदोलन की जरूरत है। राज्य सिर्फ कागजों में है, राज्य सिर्फ भौगोलिक है, राज्य का न तो स्वरूप है, और ये जो भौगोलिक स्थिति भी बदलती जा रही है, मैदान और पलायन, देखिए पहाड़ में जो लोग हैं वहाँ पे रियल प्रॉपर्टी डीलरों का कब्जा, आपका गोरखाओं का कब्जा, मुस्लिम कब्जा, कई सीटों पे ये वोट बैंक बड़ा हो जाएगा। वो जो कह रहा है कि बंगालियों को, गोरखालियों को अधिकार देने के लिए, वो इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि उसको पता है वोटिंग राइट है। सरकार में वो लोग हैं, मंत्री बन गए, संतरी बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, नेपाली गोरखाली, तो आप जो है जब वो इतने सक्षम होते जा रहे हैं, तो वहाँ का जो डेमोग्राफी है उसमें भी आप डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो, और बाकी तो जैसे जैसे सेंसस आता जाएगा वैसे वैसे आपकी डेमोग्राफी। अब हरिद्वार और ये जितना हिस्सा दिया गया, उस हिस्से को भी आपने मांगा नहीं तो आपको दे दिया गया। चलो हम भी भ्रम में थे कि हरिद्वार तो चलो पहाड़ का द्वार है, हरिद्वार मिल रहा है, हरिद्वार मिलने के लालच में अननेसेसरी हमने अपने ऊपर बोझ ले लिया, जिससे क्या है कि आज भी विकसित बाकी क्षेत्र नहीं है। हमारा पहाड़ को छोड़कर बाकी क्षेत्र तो पहले भी विकसित थे, आज भी विकसित थे। उद्योग धंधे के लिए बाहर से लोगों को लाना चाहिए। अरे भाई, मैंने अभी पीछे फोन किया, मैंने कहा भाई जैसे उत्तर प्रदेश में ये आवास विकास जो है मकान देता है सस्ते दामों पे, हरियाणा दे रहा है, तो उत्तराखंड में भी क्या ये जो प्रॉपर्टी डीलर जा रहे हैं, तो इनको खत्म करने के लिए क्या उत्तराखंड सरकार की अपनी कोई नीति है कि आवास विकास के फ्लैट्स बनाएं और बेच दें, तो उसमें नॉमिनल प्रॉफिट लें, जैसे पहले डीडीए करता था, अब तो डीडीए भी प्रॉपर्टी डीलर बन गया। लेकिन जब डीडीए का गठन हुआ था तो सिर्फ निम्न मध्य वर्ग को सामान्य प्रॉफिट लेस वो देते थे मकान, और लोगों ने डीडीए के मकान लिए, जनता फ्लैट आए, फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए। तो मैंने कहा भाई तुम इसको बाहर के लोगों को रोकने की जरूरत नहीं है, तुम अपने बनाओ, अपने मकान बना के बीचों प्रॉपर्टी लो, खुद ही बन जाओ भाई, इनकम भी होगी, 10% प्रॉफिट रख लो, 20% प्रॉफिट रख लो। बोला भाई साहब उस स्कीम पे चर्चा तो हुई है, पर अभी उस पर कोई क्रियान्वयन व्यवस्था नहीं है। अरे 23 साल हो गए भाई, उस दिन तक 22 हो चुके थे, तो मैंने कहा 22 साल में भी अगर क्रियान्वयन हुई, ये कह रहे आंदोलनकारी 23। अरे भाई वो तो बेशर्मी की बात है। जो सरकार में बना, मुख्यमंत्री हो या सरकार के व्यवस्था में आया, उसको पहले वीक, पहले मंथ में खुद से इनिशिएट लेना चाहिए था कि भैया आंदोलन जिन लोगों ने किया है हमें उनको सम्मान देना है, जो मर गए उनके नाम से कोई योजना, उनके नाम से कोई व्यवस्था, कोई भवन कोई रखना चाहिए, उनके परिवार को पेंशन मिल जाए। खासकर मर गए, जो जिंदा हैं उनको तो चलो तुम भूल जाओ, लेकिन जो मर गए उनकी चिंता नहीं। अब आंदोलन, अब हमारे बहुत सारे लोग हैं, देखो मैं उस समय देखता था कि जो लोग हमारे उसमें आते थे ना आंदोलन में, एक तो मैक्सिमम महिलाएं आती, दूसरी बात कि लोग वो आते थे जिनकी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती थी। कोई ऐसा कार वाले, हवाई जहाज वाले लोग नहीं आते थे, वो आंदोलन में गरीब लोग ही आते थे।
तो आंदोलन के लिए हमने उनको एक तरह से उनको उपयोग कर लिया, एक्सप्लॉइट कर लिया। भाई आंदोलन हो गया तो ये हमारी जिम्मेदारी, जो भी सरकार में आया, चाहे बीजेपी आई चाहे कांग्रेस आई, उनकी जिम्मेदारी थी ना कि उनको जाके, और वो क्यों आएंगे भाई चिन्हित करवाने? अरे तुम जाओ ना चिन्हित करने, अरे पॉलिसी नहीं बन सकती। एक बात बताओ, सारे जेल कैसे जाएंगे? अच्छा जेल की भी सुन लो, ये 78 लोग जो है जेल में गए, उन 78 लोगों में से कई लोग मुझे कहते हैं कि वो भाई साहब वो जेल का रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास। मैंने कहा धीरेन्द्र प्रताप को पकड़ लो, शायद उनके पास हो। तो अब पता नहीं इनसे कि जेल 78 लोगों गए ना, तो 78 लोगों का रिकॉर्ड तलब कर ले उत्तराखंड सरकार, और उन 78 लोगों के परिवार को या उनको सीधे उनको भी सबूत चाहिए क्या? पार्लियामेंट में जितने लोगों को उनका भी सबूत चाहिए क्या? उनका क्या सबूत चाहिए? बाकी हर आदमी का अखबार में नाम तो आता नहीं था। अब 500 लोगों का, 1000 लोगों का धरना हो रहा है जंतर मंतर पे, 3-3, 4-4 कैंप धरना कर रहे हैं, नाम 3-4 का आएगा। हम लोग जैसे भाग्यशाली थे कि हम लोगों के नाम आ जाते थे, तो हम लोगों के नाम आ जाने से बाकी क्या सबूत करेगा? वो तो कटिंग भी कहाँ से लाएगा? क्योंकि नाम कहाँ आए, और आए भी होंगे तो कभी ये ज्ञानेंद्र जी ने लिख दिए दैनिक जागरण में, कभी आपने लिख दिए कि 8, 10, 12 एक्स्ट्रा लोगों के भी नाम लिख दिए। कॉमनली मीडिया उत्तराखंड आंदोलन को कवर नहीं करता था, नाम तो बात की बात है। वो तो जो अपने लोग थे, और उनमें ये ज्ञानेंद्र जी एकमात्र हैं जो गैर उत्तराखंडी होके जो उत्तराखंड आंदोलन पर लिखते थे। बाकी तो जो अपने उत्तराखंड के पत्रकार थे वो बेचारे बड़ी सिफारिश लगा के छोटी मोटी खबर करते थे, खासकर हिंदी अखबार। इंग्लिश अंग्रेजी अखबार तो वो भी नहीं करते थे, पहाड़ी होते हुए भी नहीं लिखते थे। तो मेरा ये निवेदन है कि ये एक गंभीर विषय है, गंभीर विषय 2-3 है। चिन्हित वाला मुद्दा तो आप पे छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे न चिन्हित होना है और न मुझे, क्योंकि मेरा सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि जो लोग आंदोलनकारी मर गए या जो लोग बुरे दिनों में हैं, दोनों बातें हैं उसमें, उनकी मदद सरकार करे या न करे, चिन्हित करके हम लोग कर सकते हैं। आप ऐसी कोई सूची बना लो कि जो जिनकी स्थिति ऐसी है, तो देखो हम भी कोई बहुत, वो तो हम भी हैंड टू माउथ लोग हैं, लेकिन तो भी श्रद्धा भाव से जो भी कर सकते हैं उनकी मदद कर सकते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था कर सकते हैं, ये जरूर करेंगे। ये हम ही लोग कर लेंगे, इसके लिए उत्तराखंड सरकार की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो आंदोलन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन आयोग जो बना या जो उसकी सिफारिशें लागू हुई, जिससे उत्तराखंड सिर्फ राज्य कागजों में रह गया, जिसमें उत्तराखंड के अधिकार पूरे समाप्त कर दिए गए, उस पर लड़ाई होनी चाहिए। और आज भी देखिए पंजाब और हरियाणा आज भी लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, हम नहीं लड़े 23 साल में। हमारी तो कोई सरकारें बदल दी गई और ये मतलब विषय को लेते ही नहीं था कोई। मैं इनको 20 बार यहाँ जितनी कार्यक्रम होते थे उसमें बोलता था, नोबडी नोटिस इट, कभी लिखा भी नहीं अखबारों में कि भैया ये अन्याय हो रहा है उत्तराखंड के साथ। तो इस पर हमको एक बार दोबारा आंदोलन करना चाहिए। ये अपने उपेंद्र जी ने सही कहा कि अब हम, हालांकि ये बूढ़े मानते होंगे अपने को, मैं तो नहीं मानता, लेकिन अब हम एक उम्र हो चुकी है तो हमारी एक अगली पीढ़ी भी आ चुकी है। तो अगली पीढ़ी के सहयोग से या उनको आगे रख के हमारे साथ मिलके इसके लिए करना चाहिए कि उत्तराखंड के अपने अधिकार हो, उत्तराखंड उत्तराखंडियों का हो, और उत्तराखंड का जो खासकर ये जो हिल एरिया है, उस हिल एरिया की जो विशेष राज्य का दर्जा दे या किसी भी प्रकार से उसमें संसाधन ये बाहर के लोगों को न दे। कुछ ना कुछ तो वहाँ क्राइटेरिया रखे। रोजगार में हर स्टेट कर रहा है कि रोजगार में हमारे 50% लोग हमारे होंगे, 25% लोग होंगे, तो आपको भी रखना चाहिए। इस पर हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। मुख्यमंत्रियों की औकात नहीं है वहाँ के, ये सीधे केंद्र से ही बात करनी होगी। जिस भी पार्टी की सरकार होगी वही करेगा कुछ, वो राज्य वाले तो न तो इंटरेस्टेड है। वो ये जरूर हुआ उत्तराखंड की 23 साल की उपलब्धि में ये मानता हूँ, जो हमारे विधायक उस दौर में या उसके बाद भी आए, रोटी के लाले थे जिनको, आज वो अरबों बचे। दिस इज द ओनली वन अचीवमेंट ऑफ उत्तराखंड राज्य। दैट्स ऑल। धन्यवाद। इसमें ना आपने जो कहा ना, मैं आंदोलनकारी का कोई पैसा नहीं किया, जब सरकारी लिस्ट कभी आएगी उसमें तो रहेगा नहीं इन्होंने काम कहते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने अपने लिए बोला। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आंदोलनकारियों को जाके रगड़ाई करनी चाहिए क्योंकि भाई हमने आंदोलन किया। अरे उनके, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी।